हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम मैट्रिसेस के पीवाईक्यूज लेंगे 2024 वाले। इसके पहले भी हमने मैट्रिसेस के क्वेश्चन सॉल्व किए। मैट्रिसेस में क्या रहता है, प्रॉपर्टी आना चाहिए, प्रॉपर्टी और प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन रहते हैं, पूरे टोटल प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन। अब यहाँ पे एडजॉइन मेथड पूछा उसने। अब एडजॉइन मेथड सीधा सीधा एक बार नहीं पूछेगा, उसकी एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 2 या 3 स्टेप में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका जेडबलई में, ये आपके दिमाग में रख देना। 2-3 ही प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे, या 5-6 बोलो, जो एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाए। 2-3 ही बोलेंगे, ज्यादा 5-6 भी नहीं आते। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जेई में, 2 कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे। पहले ये सॉल्व करो, एक्स निकालो, एक्स रख के वाई निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना अभी क्या है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स, एडजॉइन ए प्लस एडजॉइन ए का स्क्वायर प्लस एडजॉइन ए का क्यूब डॉट 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 एडजॉइन ए रेज़ टू द पावर 10 तक। ठीक है ना। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अब बी के ऑल एलिमेंट्स, तो सबसे पहले तो आपको बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले ए लिख लिया आपने, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 1 2 0 1। अब यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे आप किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको चेक करना, क्योंकि ये मैटर करता है, आपको आना चाहिए। पहली प्रोसीजर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसा निकालते हैं आपको आता है, इसको इंटरचेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो। प्री डायगोनल का इंटरचेंज, और जो दूसरा वाला डायगोनल है पोस्ट डायगोनल, उसको हम बोलेंगे साइन चेंज। तो ये 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों भी सेम नंबर है। इसका साइन चेंज होगा, तो ये -2 और ये 0। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्रोसीजर आना चाहिए आपको, एडजॉइंट की शॉर्टकट ट्रिक आना चाहिए। इसको और इसको इंटरचेंज, और इसका साइन चेंज आ गया। अब इसको स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे लेट सी, नाम दे दो, तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। अब आपको एडजॉइंट ए का स्क्वायर निकालना है, मीन सी स्क्वायर निकालना है। तो सी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सी डॉट सी से निकालते हैं। मैंने नाम सी दे दिया, आप कुछ और भी दे सकते हैं। -2 0 1 1 -2 0 1। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो, अब सभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 तक दे हुआ है। तो 1 बाय 1 निकालेंगे हम लोग, कैसा सॉल्व करेंगे चेक करना। तो यहाँ पे देखना, 1 को 1 से करे तो 1 आता, 2 को 0 से करे तो 0 आ जाता, 1 को अगर 2 से करे -2 आएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, ठीक है ना। 0 और ये 1 0 0 ही चाहेंगे, और ये भी 0, ये भी 1। ठीक है। ये प्रोसीजर वाली क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड जिसको बोलता मैं। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि देखो बाकी सब नंबर तो सेम है, बस यहाँ पे -4 आ रहा है। क्या आ रहा है, -4। अगर आप सी को देखेंगे तो यहाँ -2 आ रहा, और सी स्क्वायर को देखेंगे तो -4 आ रहा। ठीक है ना। एक और निकाल लो, आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए एक और निकाल लो, बाकी मेरे को समझ में आ गया। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट क्या आ जाता है, 1 -4 0 1, और ये हो जाएगा 1 -2 0 1। सॉल्व कर लो इसको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको, इसको इससे 0 आ जाता 1, और ये -2, ये -6 आ जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएंगे, सी क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे, या ऑब्जर्वेशन आपका अगर स्ट्रांग होगा, तो जब सी था तो -2 था, जब सी स्क्वायर आया तो -4 आया, जब सी क्यूब आया तो -6 आया। बाकी सब सेम है। हाँ। अब मुझे बताओ C⁴ क्या रहेगा, बोलो। C⁴ सर मैं बताता हूँ, 1 0 1, ये तो सेम ही आएगा। 2 से बढ़ रहा है हमेशा, तो ये -8 आ जाएगा। ठीक है। अभी C⁵ कितना आ जाएगा बोलो, डायरेक्ट आ जाएगा। आपके लिए लिखा रहा हूं मैं, 1 0 1, C⁵ -10 आ गया। आ गया -10। डॉट 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 आपको सब निकालना है। तो डॉट 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 कहां तक निकालना है, सी का पावर 10 तक। सर समझा नहीं, उसने तो एडजॉइंट 10 बोला। अरे भैया, मैंने एडजॉइंट ए को मैंने सी नाम दे दिया ना, फिर आपको सी निकालना है, सी स्क्वायर निकालना है, सी क्यूब निकालना है। अब ये डायरेक्ट, हाँ, अब कितने से बढ़ रहा, 1 0 1। ठीक है ना। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ सी का पावर 1 था, तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 था तो 4 हुआ, दिख रहा। और यहाँ पे 3 है तो -6 हुआ, 4 है तो -8 है, -8 है, माइनस आ ही रहा। अब यहाँ पे 5 था तो -10, अब यहाँ पे 10 है तो -20 आ जाएगा। इसका डबल हो रहा है हमेशा, साइन नेगेटिव आ रही है, डबल हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो डबल हो रहा। सॉल्व करने की गरज है क्या, नहीं सर नहीं। अब क्या करने का बोला उसने, मैट्रिक्स बी निकालने का बोला। मैट्रिक्स बी कैसा निकालेंगे, आई प्लस एडजॉइंट ए डॉट 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 एडजॉइंट ए का पावर 10 तक, हाँ 10 तक, यही है ना आपका। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे समझ में आ गया क्या करना है, आपको बी निकालना है बस। बी कैसा निकालेंगे चेक करना।
तो सर बी बोले तो सर डायरेक्ट ही आता ना, हाँ डायरेक्ट आता, लेकिन ओरली मैं समझा रहा हूँ आपको। इसका मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, और पहले वाले का लिख लूंगा मैं 1 0 1, और यहाँ पे -2 आ रहा, क्या आ रहा है, -2 आता है, बराबर। तो अब देखना इधर मेरे दोस्तों, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट वाला कौन सी मैट्रिक्स रहेंगी, ये वाली 1 0 1 -20, ठीक है ना, ये आ गया आपका बी। अब बी का एडिशन लेंगे हम लोग, तो टोटल 11 मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है, 11 मैट्रिक्स। अगर आप नोटिस करेंगे सर 10 ही है ना, नहीं रे भैया, 10 नहीं, 11th है। यहाँ से काउंट करो 1 2 3, और ये 10 तक जा रहा है, तो 11 होंगे ना। एक ये भी है ना आई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स मिला के 11 मैट्रिक्स। अगर आप इसको छोड़ दो, इसको ही काउंट करो या कर ही लो ना, कहाँ टेंशन। अगर आप नोटिस करेंगे ये 11 टाइम, 1 + 1 + 1 11 टाइम, तो 11 आ जाएगा। अरे क्या बात है सर, वेरी गुड। ये तो जीरो, ये तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी देखो, ये कितना है चेक करना, 1 + 1 + 1, ये भी 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये तो जीरो है, इसको मत काउंट करो, ठीक है ना। उसको अब यहाँ से काउंट करो, -2 से -20 तक, ऐसा -2 -4 डॉट 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 -20, ठीक है, माइनस का साइन हटा दो समझाने के लिए, 2 4 डॉट 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 20 तक। तो इसका सम चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, सम। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है आपको, SN का फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a n-1 इंटू डी। तो अब n का वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। सर 11 लिखो ना, नहीं, अपन यहां से ऐड कर रहे हैं इधर साइड से, ये नंबर के लिए, क्योंकि ये नंबर तो जीरो है ना, तो ये काउंट ही नहीं होगा, तो आपको -2, ये डायरेक्ट भी होता था, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट भी होता। इसको क्या करना है सर, ऐसा, और एक एक काम करो ना, 2 कॉमन निकाल लो, सब यही मेथड से लिख लो पहले, चल फिर दूसरी मेथड बताता। तो यहाँ से डायरेक्ट ये n हो जाएगा, n ये 2 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10 है, तो 10 - 1 9 होता है, 9 × 2 आ जाता है ऐसा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 + 18 22, ये 110, 110 बोले तो 110 आ गया, 110, ठीक है। सर दूसरी मेथड भी बता, 2 कॉमन ले ले, 1 2 3 डॉट 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 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाता, 55 हो जाता, ठीक है ना। पहले 10 नंबर का सम कितना होता, 55 होता, सबको आना चाहिए। तो ये 55 होता, 55 × 2 110। ये समझा रहा हूं मैं आपको, नहीं तो मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता हूँ कि ये आया कैसा, ट्रिक समझ में आई। क्योंकि ये तो जीरो था, तो जीरो आएगा, ये 11 टाइम ऐड होगा तो 11th हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, ये भी 11 टाइम ऐड होगा तो 11th ही होगा। बट ये 10 क्यों आया, क्योंकि ये नंबर जीरो था, तो ये काउंट नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा इसका एडिशन ना, शॉर्टकट ट्रिक से समझ में आ जाता, तो ये आ जाता 110, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करना, ये माइनस के है, क्योंकि सब में माइनस का साइन था, क्योंकि -2 -4 -6 है ना, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया था, तो समझाने के लिए बताया मैंने, और फिर सम किया उसका, ठीक है ना। तो -110 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, -110। इसमें से भी अगर आप -2 कॉमन निकाल लिए, तो ये भी आंसर वही चाहता, -110। तो ये तरह ये इसका आएगा। सर हो गया क्या आंसर, नहीं, फिर आगे बोला उसने, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। अब इसका सम चाहिए मेरे को, इसका सम कैसा निकालेंगे, तो 11 -110 + 0 + 11। अब इसको सॉल्व करो, ये 22 गए इसमें से, तो -88 आंसर आ जाएगा। तो -88 है क्या, चेक कर लो बी का मैट्रिक्स में, तो बी के मैट्रिक्स में 88 है क्या, हाँ सर है, तो -88 इज द फाइनल आंसर। प्रोसीजर आपके समझ में आ गई, प्रोसीजर वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाला, हाँ निकल लिया सर एडजॉइंट ए, उसको नाम दे दिया सी का। अब सी से अपने को C² निकाला, C² से C³ निकाला मैंने। फिर आपको दिख गया कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैंने 10 बार बताया। अगर आप में ऑफलाइन में पढ़े होंगे, तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया था, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला है, ये ऐसा जो क्वेश्चन आता है, बस इसको ऐड करते हुए चलना पड़ता है, मल्टीप्लाई कितने भी बार हो, डायरेक्ट 2 + 2 + 2 से, यानी पहले C² निकाल लिया आपने, यहाँ से शुरू करा उसने, -2 से उसने ऐड करा, इसको मल्टीप्लाई करने का भी काम नहीं। ये पैटर्न बेसिक क्वेश्चन रहता, ये मैंने बेसिक में पढ़ाया, तुमको समझा देता। अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स में, ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ है मेरा, 101 आया, और यहाँ पे कोई नंबर आया ऐसा, तो अगर यहाँ पे 101 दिखा, तो जितने भी मैट्रिक्स है
उसका आंसर 101 ही आएगा। अगर 10 मैट्रिक्स है तो उसको ऐड करते जाना, जैसे 2 + 2 + 2 ऐसा, तो वो पूरे नंबर ऐड हो गए। तो ये तुम्हारे दिमाग में है ना, और वही उसका बी का मैट्रिक्स आ जाएगा डायरेक्ट। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो बच्चों का आप बोलेंगे सर इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में आया नहीं, ये पैटर्न बेस वाला क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व करके बताया। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, जिसमें ये देखो ये पैटर्न क्या आता है, 101 आता है, तो आपने क्या करना, यहाँ पे 101 आया, जितनी मैट्रिक्स है उसको ऐड कर दो बस। अगर मेरे को रहता है पैटर्न बेस, मेरे को पता रहता, तो मैं क्या करता था, ये तो 101 आ रहा, और अब एक -2 आ रहा, तो बस अब कितने बार, -2 -4 -6 -8 ऐसा करके टोटल करके डायरेक्ट 110 लिख लेता था। मल्टीप्लाई भी करने का काम नहीं, क्योंकि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ये भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये हमेशा याद होना बच्चों को। अगर ये मैट्रिक्स है तो कितने भी बार अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे 10 बार कर रहे 50 बार, तो बस ये नंबर ही आएगा, चेंज होगा, ये नंबर में एडिशन कर देना वो नंबर को। और मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसा मान लो 101 आया और यहाँ 3 आ गया, दूसरी मैट्रिक्स है 101 और यहाँ 5 आ गया, तीसरी मैट्रिक्स है 101 और यहाँ 7 आ गया, तो मैं बिगर सोचे समझे 101 लिख लो, 3 + 5 + 7 15 लिख लो, नथिंग इज रिमेनिंग। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, सर इतना लेंदी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, तो इसका आंसर है -88, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रॉब्लम है, लेट ए बी द 3 × 3 मैट्रिक्स नॉन निगेटिव रियल एलिमेंट्स, नॉन निगेटिव बोला, ठीक है ना। नॉन निगेटिव बोले तो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव भी और जीरो भी। नॉन निगेटिव का मतलब, इसका मतलब नहीं पॉजिटिव, उसमें जीरो भी आ सकता, ठीक है ना। अब इसको दो मेथड है, सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो मान लो अगर मैंने इसको लिख लिया A(1 1 1) और ये लिख लिया 3 अंदर भेज देते, या फिर रहने दो 3(1 1 1), अब हम लोग क्या करते, इसको नाम दे देते, लेट बी सॉरी बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 1 1, इस तरह, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू 1 1 1 दे दिया, तो ये हो जाएगा आपका, ये बी का वैल्यू है तो ये ए बी हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स ऑफ बी होगा, ठीक है ना। उसने पूछा क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए का वैल्यू पूछा, तो डिटरमिनेंट निकालना है, ए निकाल लो तो डिटरमिनेंट आ जाता। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, इसको इस साइड ले लूंगा, ए बी -3b इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बी कॉमन ले लो, A-3i इंटू बी इक्वल टू 0, बस हो गया खत्म प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक कंडीशन लिखना, बी इज मॉड ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो वैल्यू दे हुए नॉट इक्वल टू 0 है। अगर बी नॉट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बचता फिर अपने पास, A-3i इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो, A इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3i, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3i का मतलब क्या होता है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इसका डिटरमिनेंट ले लो, तो डिटरमिनेंट का भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डायरेक्ट ले लो मॉड, जैसे आप मॉड लेंगे इसका 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 का, तो आंसर क्या आता, मॉड इसका यही आता, तो 27 होगा, मल्टीप्लाई कर लो। डायगोनल मैट्रिक्स को या स्केलर मैट्रिक्स को डायरेक्ट कैसा मल्टीप्लाई करते हैं अपन, डिटरमिनेंट कैसा निकालते हैं, डायरेक्ट क्या आता, 3 3 9 9 3 27, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका 27, ये उसका फाइनल आंसर हो गया। अरे सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हाँ मैं फिर बोला आपको, जेई 2024 में पूछा 04 अप्रैल, ठीक है। एक और मेथड है इसको, मेथड 1, ये तो मेथड 1 था। मेथड 2 जो है वो ओरली सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 कैसे कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो ओरली सर कैसा होगा, अगर मान लो ओरली बोल रहा मैं, मेथड 2 जो है थोड़ा लेंदी है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ गया। ये मैट्रिक्स अगर रख दिया मैंने वहां पर 1 1 1 पर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 3 आ जाएगा, बराबर। तो चेक कर लेना, ये मेथड 2 बता रहा, आंसर आ गया आपका। डिटरमिनेंट का वैल्यू 27 ही है, ऑप्शन नहीं दिया सर उसने, हाँ ऑप्शन आना चाहिए, तो ऑप्शन में 27 आंसर है उसका। अगर आपको होगा तो ऑप्शन लिखना है तो मैं ऑप्शन भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में आ जाएगा उसका 27, तो 27 इज द फाइनल आंसर। अब ये दूसरी मेथड क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा,
और ये इससे हो रहा, ये इससे हो रहा, तो ये देखो कैसा हो जाएगा, A1 प्लस A2 A3 इक्वल टू 3। फिर ये क्या हो जाएगा बोलो, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 3। C1 C2 C3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा मेरे को, क्या यहाँ से समझ में आ जाता, क्या A1 का वैल्यू 3 है, B2 का वैल्यू 3 है, और C3 का वैल्यू भी 3 है। अभी तीनों वैल्यू क्या है, 3 है। अगर A1 का वैल्यू 3 है तो A2 और A3 का वैल्यू 0 होगा 100%, क्योंकि ये होना चाहिए। अगर B2 का वैल्यू 3 है तो ये और ये 0 होना चाहिए, तो ये दूसरा मेथड हो गया। अगर C3 का वैल्यू 3 है तो ये और ये 0 हो जाना चाहिए। अब ये आ गया, इसका डिटरमिनेंट देखकर ही समझ में आता है कि 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहा है डायगोनल में, ये वाला पोर्शन, ये तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे, वही आ गया। तो सर मेथड कौन सी अच्छी लगी आपको बताना कमेंट के अंदर। तो मुझे तो मेथड ये वाली अच्छी लगी, ये वाली। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, ये बच्चों को प्रॉब्लम जाती। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना आ गया, 27 आ गया। अगर आप बोलेंगे सर ऑप्शन दे दो, तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ऑप्शन क्या है, जो पेपर में आए थे वो ऑप्शन देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था, सॉरी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, तो आंसर 27 आ गया। वही तो, वह बोला ऑप्शन क्यों नहीं डाला इसने, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 27 लिखेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था 2024 में, मार्क कर लेना। तो इजी भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। वो आपकी किस्मत के, आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन था रहे, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, ये दो कंडीशन। फिर मैंने बोला आपको एक से दो कंडीशन को सॉल्व करेंगे तब जाके JEE का क्वेश्चन आता। तो अगर आप देखेंगे तो पहले C को सॉल्व करूंगा मैं, फिर मैं X को सॉल्व करूंगा, तब आंसर आएगा आपका। दो स्टेप वाला क्वेश्चन है। कितने स्टेप वाला, दो स्टेप्स। ये उसके ऑप्शन है 243, 2729, 27 एंड D। कब पूछा है सर, तो ये कब पूछा है देख लेंगे। तो सर ये जेई के अंदर आया हुआ है, जेई मेंस में 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सर कब पूछा है देख लो एक बार, प्रॉब्लम नहीं जाने को ना। 2023, हाँ 1 फेब, आगे शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, 1 फेब के अंदर, ठीक है ना। शिफ्ट 1 जेई मेंस, जेई मेंस 2024, ठीक है ना। ये भी आया हुआ है, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। 1 फेब को, इजी क्वेश्चन था रे 1 फेब का, हाँ इजी है सर। अब देखना इधर, कुछ भी नहीं है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ले लो। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये √2 है, 1 है, -1 है, √2 है। इसका डिटरमिनेंट क्या था, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 3 आ जाता। तो मॉड A का वैल्यू 3 आ गया, ध्यान में रखना, ठीक है। मॉड B का वैल्यू कितना आ जाता, चेक कर लो। मॉड B 1011, डायरेक्ट ही लिखना सर, 1 माइनस 0 आंसर 1, ठीक है। सर आपको कैसा क्लिक हो गया, आपको डिटरमिनेंट लेना है, हाँ ये दिख रहा ना, ABC दिख रहा, आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए डिटरमिनेंट की। और आंसर भी देखो वैल्यू में दे हुए, ठीक है ना। आंसर एक वैल्यू दे हुआ है, तो आपको डिटरमिनेंट ही लेना पड़ेगा, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स का वैल्यू निकालना है उसने बोला, तो वो भी वैल्यू में नहीं, एक्स का वैल्यू मैट्रिक्स में दिया क्या उसने, नहीं इस तरह वैल्यू में दिया, तो इसका क्लियरली समझ में आता। और कुछ ऐसा बोला भी नहीं, सम ऑफ एलिमेंट दिस टाइप्स, तो डायरेक्टली क्लियरली समझता क्वेश्चन के डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा। तो मैंने क्या किया, ए का भी डिटरमिनेंट निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। अब मेरे पास जो कंडीशन है मैं उसके तरफ जाऊंगा, ठीक है। ये प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन है, ऐसे ही जाके जाना पड़ता। ये सी दे हुआ है मेरे पास, ये कंडीशन दे हुआ है A B, A का ट्रांसपोज, कुछ भी नहीं है, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो। जैसे ही आप दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या आ जाता, A का ट्रांसपोज, इस तरह। अब हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्लियरली समझता, ये मॉड A होगा, ये मॉड B होगा, ये मॉड A होगा। मैं मॉड पढ़ता हूँ, वो एक्चुअल में डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ B, डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी है, जो A का डिटरमिनेंट रहेगा वही A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट रहेगा, दोनों इक्वल रहता, ठीक है। तो ये आ जाता, मॉड A का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझता तो ऐसा लिख लो, उसको एक लाइन एक्स्ट्रा, ऐसा भी आ सकता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाँ सर इजी है। ये तो प्रॉपर्टी है, इसको स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर हो गया, वैल्यू रखो। अब आ जाओ देख लो इधर, मॉड A का वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ A का 3 है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था सर, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मॉड B का वैल्यू 1 है, 3 का स्क्वायर 9 होता, तो मॉड C आ गया 9, ध्यान में रखो। ये पहली कंडीशन, ठीक है ना। JEE भैया CET थोड़ी है,
सीईटी अगर होता तो यही आंसर आ जाता, क्योंकि सीईटी में एक स्टेप ही सॉल्व करना पड़ता है, एक कॉन्सेप्ट बेस रहता है सीईटी में। बहुत ज्यादा रेयर केस में 2 4 5 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो कॉन्सेप्ट रहेंगे। उसका उल्टा जेडबलई में 2 कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा हाई लेवल का रहे तो 3 कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे मीडियम में, और ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा डिफिकल्ट लेवल का तो 4 कॉन्सेप्ट बेस। अब ये 2 कॉन्सेप्ट बेस, पहले ये कंडीशन निकाल लो, ये कंडीशन को यूज करके ये सॉल्व करो। ये जेडबलई का पैटर्न है, आप ध्यान में रखना, 2 कॉन्सेप्ट मोर देन 2 कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन आते, 2 और मोर देन 2 कॉन्सेप्ट। मीन सर समझा नहीं, वो क्या बोलेंगे, पहले एक्स निकालो, फिर एक्स को वाई के अंदर रख के वाई निकालो, ये आंसर आएगा। फिर अगर वाई भी निकालना है तो वाई को जेड के अंदर रखो, तब जाके आंसर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जेई के अंदर। वही काम मैं कर रहा हूं, देखो पहले सी निकालो, सी को इसके अंदर रखूंगा तो एक्स निकलेगा। आ रहा समझ में? ये रहता है 2 और मोर कॉन्सेप्ट देना, 2 स्टेप वाले क्वेश्चन जिसको बोलेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, अगर आप स्टेट की सीईटी दे रहे हैं तो स्टेट की सीईटी में यहाँ पर ही आंसर खत्म हो जाता। बट आप जेडबलई देखेंगे, हमेशा मैं नोटिस करने लगाऊंगा क्या डिफरेंस क्या है स्टेट में और जेडबलई में, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट दोनों में कॉमन ही रहते, बस डिफिकल्टी लेवल रहता है क्वेश्चंस का, डिफिकल्टी लेवल, बस और कुछ भी नहीं रहता। अब यहाँ पे देखो एक्स निकालना है, तो एक्स ले लो, ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर इंटू ए, सी स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, दोनों साइड ले लो, डिटरमिनेंट कैसा लेंगे देख लो इधर। तो सर बहुत ही इजी दिख रहा है तो, हाँ दोनों साइड लिया तो इसका ऐसा आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज सी का स्क्वायर, मॉडल ले लो, डायरेक्टली ले लेते सर, हाँ चलता डायरेक्ट, क्या प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पे देखना, ये तो एक ही आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये मॉड आ जाएंगे, ये 1 + 1, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही आता। तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर में, तो लिख लिया मैंने, 1 + 1 2 हो जाएगा, आगे आंसर। ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता देखो, मॉड ए का वैल्यू कितना है, मॉड ए का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता आपके लिए। और सी का वैल्यू क्या है, मॉड सी और सी स्क्वायर सेम ही रहेगा, तो सर ये तो 9 आता, हाँ 9 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 81, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 729 हो जाता। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, चेक करना। तो 729 इज द फाइनल आंसर। कब पूछा, 2024 में जेडबलई मेंस के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर, फैब के अंदर आए हुए, फैब में आया हुआ आंसर है, जनवरी और फैब में आता है क्वेश्चन, ये पैटर्न है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ ट्रांसपोज लेकर आना चाहिए, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सॉल्व करके आना चाहिए। क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आए अगर तो समझ जाना इजी क्वेश्चन है, आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा द डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट लेना है बस, क्लियर। क्वेश्चन में ही बोला, देखो मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, मैं तो बोला एक्स निकालो ऐसा समझा था, बट यहाँ पे दिखा मुझे डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, तो मुझे तो ये कंडीशन से क्लियरली समझ में आ गया था कि डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a is equal to this matrix and twice of a, mod of twice of a raised to the power 3 is equal to 2 raised to 21। तो ये वाला इन डिटरमिनेंट ऑफ 2a raised to the power 3 is equal to 2 raised to 21। तो चेक करना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड वाले क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू इंटीजर्स z से, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, अल्फा निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, पहले ये और ये कैंसिल कर दो, तो ट्वाइस ऑफ a रेस्ट टू द पावर 1, तो 1 तो लिखता मैं, 2 रेस्ट टू 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, जैसे ही डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से 2 बाहर आ रहा, तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर चेक करना। तो ए का मैट्रिक्स कितना है बेटा, मैं साइड में लिख लेता ताकि प्रॉब्लम ना जाए। ए का मैट्रिक्स आपको आएगा 3/3 का है, तो जो ए का मैट्रिक्स रहता है उसका ऑर्डर इसके पावर पे जाता है कांस्टेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ये k रेस्ट टू दी पावर यहाँ n है सपोज, तो k रेस्ट टू n आ जाएगा, जो भी उसका डिटरमिनेंट का ऑर्डर है, और ये मॉड हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, 3/3 है ना, तो ये 2 रेस्ट टू 3 आ जाएगा, और ये मॉड आ जाएगा, जो भी ऑर्डर। सर 2/2 होता तो, यहाँ अगर 2/2 रहता तो 2 रेस्ट टू 2 लिखते थे, 4/4 होता तो 2 रेस्ट टू 4 लिखते थे, 5/5 होता तो 2 रेस्ट टू 5 लिखते थे, ये ऑर्डर लिखते इसका, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 रेस्ट टू 4 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 हो गया,
अब इसका डिटरमिनेंट ले लो, डायरेक्ट क्या आ जाता है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाता मॉड है, इसको छोड़ दो इसके रो और कॉलम को, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या सर और कंडीशन दी है क्या उसने, नहीं कुछ भी नहीं, अल्फा का वैल्यू निकालो। अब अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन देखा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड बोला। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 3 रखेंगे, अगर आप अल्फा का वैल्यू 3 रख रहे तो ये तो रूट में 7 आ जाएगा। अब जैसे रूट में निगेटिव आ जा रहा, निगेटिव आ गया रूट में, तो ये तो इमेजिनरी नंबर्स हो गए, तो ये तो कलेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब आपने 17 रख दिए तो ये रूट में 265 आ जाता, चेक कर लेना। अल्फा का वैल्यू 17, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा उसको, किससे सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से, तो ऑप्शन से आ जाएगा। तो मान लो अगर अल्फा का वैल्यू सर 5 रखो ना, 5 रखे अगर, तो 25 आ जाता, 25 बीटा आ जाता, 16 हो जाता, इसको रख दे 25 माइनस 16 बीटा का स्क्वायर, बीटा का वैल्यू ये ज्यादा आ जाता, ये तो समझता हूँ आपको, 9 हो जाता, 9, और बीटा का वैल्यू 3 पकड़ लो, प्लस माइनस 3, तो ये तो नंबर सही है, 5 आंसर हो सकता। अब चेक कर लेंगे ये 17 और ये रॉन्ग क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है ये देख लेते। तो पहले 17 रखो अल्फा का। सर क्या कर रहे हैं आप, कुछ नहीं, मैं ऑप्शन से ले रहा हूँ आंसर, क्योंकि अब मेरे पास कंडीशन नहीं है, तो मैं ऑप्शन की तरफ गया, ऑप्शन में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करे, क्यों, ताकि ये कंडीशन दिया उसने मुझे, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड बोला, इंटीजर बोला, ठीक है ना। तो मैं 3 तो नहीं रख सकता क्योंकि निगेटिव आ जाएंगे, जैसे आप 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, उधर भेज दो इसको डायरेक्ट, तो रूट में निगेटिव आएगा, रूट में निगेटिव बोले तो इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर नहीं होता तो चलता नहीं हो। 17 देख लो, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है चेक कर लो, 289 हो जाएगा, 289 में से 16 गए 265 होता, तो 265 आ जाए, वो भी रूट में आ जाएगा, तो बीटा का वैल्यू तो पॉइंट में आ जाएगा। अब पॉइंट में चलता नहीं, उसने बोला इंटीजर होना, इंटीजर का मतलब क्या होता है समझता है, 0 1 2 -1 -2 इस तरह के आंसर होना आपको, ये चलते, तो ये तो आता नहीं बिल्कुल। अब 9 ले लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 81 लिख लिया आपने, अल्फा स्क्वायर का ये 16 हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, ये क्यों रॉन्ग है ये बता रहा मैं, और ये बीटा का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन देना है ना आपको, सॉल्व थोड़ी करना है, पेपर थोड़ी सॉल्व कर दे अपन, पेपर थोड़ी सॉल्व करे कि आंसर लिखो और भागो गाड़ी आगे लेके। आपने जो ए ऑप्शन, जो बी ऑप्शन बताया, बी का वैल्यू 5, वो राइट है, बाकी सब रॉन्ग बताना पड़ेगा मुझे, फिर पीवाईक्यू समझा रहा हूँ मैं आपको, पीवाईक्यू किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये तो रूट में आ जाएगा, रूट में आया, पॉइंट में आएगा आंसर, 65 है, 64 होता तो आ जाता, ठीक है ना, 81 होता तो आ जाता आंसर रूट के अंदर, तो बीटा का वैल्यू इसके अंदर पॉइंट में आ जा रहा। तो बाकी 3 ऑप्शन में एक तो इमेजिनरी नंबर आ गया, बाकी 2 जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा, रैशनल नंबर आ रहा, और रैशनल नंबर चलता नहीं, मुझे क्या होना, अल्फा बीटा काय में होना, इंटीजर में होना, तो ये आंसर है, तो बी इज द फाइनल आंसर, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए बेटा 5, तो अल्फा इज 5, तो ये ऑप्शन से। बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ सर बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, पहले अपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आना चाहिए, नहीं आती मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा, 3 3 कैंसिल कर दिया पहले, 3 बच गया, और यहाँ पे ऑर्डर जितना रहा उतने पावर पे जाए, ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना, मैंने लिखा दिया। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 29 जनवरी, S1 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, 2024 वाले क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन आता, डरते हैं बच्चे मैट्रिसेस को, इजी है, प्रॉपर्टी आना चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।